ये नरेंद्र मोदी जो कह रहा है ना, जो पाकिस्तान को मुक्के दिखा रहा है, फिंगर दिखा रहा है, वो सिर्फ दिखा सकता है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया ना, वो सुन ले कान खोल के, जितने भी हमारे दुश्मन ममालिक है, जो पाकिस्तान कह देता है, जो पाकिस्तान की फौज कह देती है, वो करके भी दिखाती है। जाहिर सी बात है, हमने चूड़ियां थोड़ी पहनी है, अगर वहां से अटैक होगा तो हम मुंह अपना बंद थोड़ी करेंगे। तो आपको लगता है कोई जंग से कोई मतलब दोनों खित्तों में नुकसान होगा, तो आपको लगता है कि कोई जंग कोई इसका हल है? नरेंद्र मोदी साहब है ना, ये जब इक़्तिदार में आए थे, आपको कैसे आए थे, इनका पहली पॉलिसी ये है कि ये अपने लोगों को मारता है, पहले इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान पे, ठीक है, उससे सिंपैथी लेता है, अपना वोट बैंक बढ़ाता है। इनकी शुरू से पॉलिसी ये है, अपने लोगों का कत्लेआम करते हैं, फिर उस पर सियासत करते हैं, उस पर दुनिया के आगे मासूम बनते हैं कि हमारे मामला पाकिस्तान ख़राब। पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है भाई, आप खुद अपनी नैया खुद डूबते हो। जिस तरह आज उनकी स्टेटमेंट थी और जिस तरह आज उनकी आंखों में दर्द नजर आ रहा था, मतलब जो 26 से 27 लोगों की डेथ हुई है, इस टाइम जो आप कह रहे हैं कि कौन सही कौन, इस टाइम जो मामला चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, अगर मामला की बात की जाए तो वो एक यूनाइटेड हो गया, चाहे उनकी फोर्सेस की बात की जाए, आर्मी की बात की जाए, गवर्नमेंट की बात की, पब्लिक एक है। वो कह रहे हैं कि जिसने भी ये किया हम उससे बदला लेंगे। उनके प्राइम मिनिस्टर की भी आज जो खिताब किया, आप क्या समझते हैं इस टाइम तो मामला, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफ नजर है, ब्लेम सारा मतलब जो भी है उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान ने किया, तो क्या हम भी उस तरह यूनाइटेड हैं जिस तरह के मामला तो हो रहे, क्या हम भी उस तरह, हम तो क्या देखें ना, पॉलिटिशियन कहते हैं कि ये फौज का मसला है, हम कहते हैं जी ये आर्मी आगे आ जाएगी, तो क्या हम भी उस तरह यूनाइटेड हैं? के सामने क्या क्या नहीं हुआ था जब इन्होंने अटैक किया है, पूरी दुनिया ने इनका तमाशा देखा है। ये नामर्द है इनके अंदर, जो इस काबिल ही नहीं है जो लड़ सके पाकिस्तान के साथ। ये बस दुनियाई बातें करे ही जाए, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये बस सुनने में अच्छी मुझे है। एक बात बताएं, भी वो मोदी सरकार कहता है ना, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो भी 10 साल का बच्चा भी है ना, आप उससे भी पूछ लें, वो मोदी से उसके दिमाग से बड़ा जवाब उसे देगा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो कौम रहती है वो उसके अंदर एक जज्बा भी है। सर मुझे ये बताएं, आपने कहा एक कौम यहाँ पे रहती है, इसके अंदर जज्बा है, तो ये तो दोनों तरफ से हो रहा है। अगर आप वहाँ पे किसी एक बंदे से पूछे तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, ठीक है ना, यहाँ पे हम कहें तो हम हमारे यहाँ पे होता है कि इंडिया दुश्मन मुल्क है या दहशतगर्दी इंडिया करे, तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है अभी बताता हूँ, टेररिस्ट कह रहे, रॉ के एजेंट पाकिस्तान में पकड़े गए। मेरी बात सुने, IMF के पास हम गए हैं ना, नरेंद्र मोदी भी तो गया था IMF के पास, वो एक दफा गए थे ना, गया था ना, वो तो या तो वो जाता भी ना। वो नरेंद्र मोदी ने किया था, उनकी इंडियन गवर्नमेंट गई थी पहले, जो इंडियन गवर्नमेंट गई 90 के अंदर 91 के अंदर जो थी वो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो नरेंद्र मोदी काम कर रहा है ना, अगर इस तरह की मर्डर, इस तरह की जो है ना हालातें पाकिस्तान करवाना शुरू हो जाए ना, तो हम IMF को कर्जे दें। हम दोगला पॉलिसी नहीं करते, हम यहाँ पे माइनॉरिटी का कत्ल नहीं करते, हम दहशतगर्दी नहीं करते, हम टेररिस्ट नहीं है। नरेंद्र मोदी क्यों इतना फेमस है? इंडिया करवा रहा है, तो आप मुझे ये बताएं, ठीक है, हम कहते हैं कि जी हमने कुलभूषण यादव पकड़ा, ये स्टेट, अगर किसी से पूछे तो वो कहते हैं कि जी हमने, तो हम उसको साबित क्यों नहीं कर पाते, प्रॉपर इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों नहीं लेके जा पाते, क्यों सबूत नहीं पेश कर पाते? अगर ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे वो लगा के दोबारा कोई ऐसी हरकत करेंगे जैसे इन्होंने फरवरी में की थी, तो दोबारा पहले हमने चाय पिलाई थी, इस दफा हम डिनर खिलाएंगे हमें अच्छे तरीके से। कोई ऐसा मसला नहीं है, बाकी अपने मामला तो खुद हल करें, ना कि अपनी नाकामियों का मुद्दा पाकिस्तान में मत डालें, अपने मामला खुद देखें। अगर आप में इतने जज्बे हैं, अगर आप कर गुजरने वाले हो तो मैदान लगाए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे एटम बम को मजाक उड़ा रहे थे नरेंद्र मोदी, परसों 3-4 दिन पहले की स्टेटमेंट है, आप उनकी सुने। अच्छा, नरेंद्र मोदी कहता मैंने लाहौर भी देखा, मैंने पाकिस्तान भी देखा है, अच्छा, मैंने एटम बम भी देखा है। बेटा तूने अगर एटम बम देखा होता ना, तो तुझे एक शर्ले के साथ उड़ा देना था। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भाईजान कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आम पब्लिक की बजाय मैंने सोचा कि आप लोगों से रिव्यू लेना चाहिए, ठीक है ना। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान के जो इंडिया के मसले ज़्यादा कशीदा हो जा रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ से स्टांस आ रहे हैं, इंडिया की तरफ से भी मतलब जो है ना वो रिस्पांस आ रहा है, पाकिस्तान भी उस तरह से रिस्पांस दे रहा है। क्या समझते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, आपको लगता है, पहले तो ये बताया था, सवाल है, आपको लगता है कि इंडिया कोई ऐसा वो जो सर्जिकल स्ट्राइक की कोई इस तरह का मंसूबा बना रहा है, हो सकता है इस तरह का कोई? क्योंकि देखें, जब पिछली दफ़ा पुलवामा अटैक हुआ तब भी उन्होंने किया, इस दफ़ा भी जैसे ये हुआ, तो वो मतलब जैसे मंसूबाबंदी चल रही है, तो आपको लगता है कोई ऐसा करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात ये है मेरे भाई, हमने अक्सर सुना कि ये जो पाकिस्तान के फौजी हैं, इनकी पतलूनें जो है उतर जाती हैं, पाकिस्तान के पास स्किल्स नहीं है, पाकिस्तान के पास खाने की रोटी नहीं है। और एक और बात भी सुनते रहे उनकी तरफ से कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो भी फौज के साथ नहीं है। ये सर, मैं आपको सभी कुछ बताऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, जान की जान जाती है जय। मैं खुद सोल्जर हूँ, एक खुद सिपाही हूँ पाकिस्तानी का, अल्हम्दुलिल्लाह जान चली जाए कोई परवाह नहीं है। राणे राजपूत आपको पता है कैसे होते हैं,
आधे से ज्यादा हमारा दिमाग जो है यानी वो कि ये खराब कह ही सकते हैं होता कि हम एक सोल्जर से इंटरव्यू कर रहे हैं सोल्जर से कर रहे हैं। सोल्जर माइंड से इंटरव्यू क्या होगा, मैं आपको प्रॉपर फिर काउंटर भी करूंगा जो होगा जिधर आप होंगे, सर, आप क्योंकि करें। हर किसी की अपनी राय है, करें, जो करें आपकी आप। राय होगी वो भी होगी और भाई से भी बात आप मुझे काउंटर करें, जो मर्जी करें, मैं एक सोल्जर हूँ। पाकिस्तान की साख को जब नुकसान पहुंचेगा तो हम मुजाहिद बन के सर पे कफन बंद के लड़ेंगे। ये ना समझे कि पाकिस्तान के पास स्किल्स नहीं है। पाकिस्तान जो है आपने पानी बंद कर दिया। आज मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, नरेंद्र मोदी कहता जी इन्हें हमने गुर्बत से मारना है, इन्हें हमने पानी से मारना है, ये इन्हें पानी बंद कर देंगे, इनकी जो है हम जो है बॉर्डर के रास्ते बंद कर देंगे, पाकिस्तान से टोटल जो है बायकॉट कर देंगे। मोदी साहब ने बोला है? जी सर, मैंने सुना नहीं है। मैं सर मैं मेरे पास एक ऐसी वीडियो भी आई है कि जो ये कह रहे हैं मियाँ बीवी की डेथ हो गई है पुलवामा, ये जो अपना पहलगाम जो है जम्मू कश्मीर में, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है। वो मियाँ बीवी जो है वो आगे स्टेटमेंट दे रहे हैं भाई कि हमें जो है कोई जो है अपना ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कोई डेथ नहीं हुई, हम जिंदा है। और ये पता नहीं कौन सी वीडियो बनाते जा रहे हैं। ये देखिए, अगर मैं आपका कैमरा मैन, ये वो वीडियो है जो इंडियन बता रहे हैं कि ये इनकी डेथ हो गई है। इनकी डेथ नहीं हुई, आगे बता रहे हैं कि हम जिंदा, पता नहीं, हमें तो खुद नहीं पता कि हमारी उधर पिक्चर वगैरह डाल के वीडियो डाल के कह रहे हैं जी इनकी जो है डेथ हो गई है। भाई देखे बात हो बता सकता है वो वहाँ पे मौजूद हो तो इस तरह को गलत सर बेशक मौजूद नहीं भी थे वो। अच्छा। बात कहने का मकसद ये है कि भाई देखे, अब वो इंडिया जो मर्जी कर ले, ठीक हो गया ना, वो किसी गलत फहमी का शिकार ना रहे। पाकिस्तान की तरफ अगर इन्होंने आंख उठा के देखा तो हम दुनिया की नंबर 1 ISI, दुनिया की नंबर 1 फौज है। हमारे मुजाहिद जो है, अगर हमारी फौज 5 लाख या 20 लाख है ना, अगर 50 लाख है तो हमारी 25 करोड़ आवाम जो है वो सोल्जर है। अच्छा, वो मुजाहिद है। मैं आपकी यहाँ पे बात भाई से एक सवाल करता हूँ। भाई ने कहा कि हमारी जो है ना वो नंबर 1, ठीक है ना, वो एजेंसी है नंबर 1 है, तो आप मुझे ये बताएं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो हम उसको फिर क्यों नहीं रोक पाते? देखिए, देखा जाए तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, पिछला कुछ अरसा गुजरा है पाकिस्तान का, कैसे सफाया कर दिया हमने दहशतगर्दी का, उसके पीछे हाथ किसका था, रॉ का एजेंट कहाँ से, बलोचिस्तान से किसका पकड़ा गया, ठीक है, फिर आप कराची से भी पकड़ा गया। फिर आप कैसे कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि मैं आपको बताता चलूँ, जो नरेंद्र मोदी साहब है ना, ये जब इक़्तिदार में आए थे, आपको कैसे आए थे, इनका पहली पॉलिसी ये है कि ये अपने लोगों को मारता है, पहले इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान पे, ठीक है, उससे सिंपैथी लेता है, अपना वोट बैंक बढ़ाता है। इनकी शुरू से पॉलिसी ये है, अपनी लोगों का कत्लेआम करते हैं, फिर उस पर सियासत करते हैं, उस पर दुनिया के आगे मासूम बनते हैं कि हमारे मामला पाकिस्तान ख़राब। पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है भाई, आप खुद अपनी नैया खुद डोबते हो, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देते हो। सिंपल सी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, भाई ने कहा कि जो है ना वो उनके जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम नरेंद्र मोदी इंडिया का जो है, वो जब भी इक़्तिदार में आने के लिए वो अपने लोगों को मारते, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह आज उनकी स्टेटमेंट थी और जिस तरह आज उनकी आंखों में दर्द नजर आ रहा था, मतलब जो 26 से 27 लोगों की डेथ हुई है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह को कुछ मतलब कर सकता है कोई प्राइम मिनिस्टर? यार देखिए मेरे भाई, उसके चेहरे के ऊपर नहीं लिखा हुआ नरेंद्र मोदी के, ना आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। अच्छा। मैं तमाम ऑडियंस को, पाकिस्तान, तमाम मुझे जितने भी अपना एशिया या यूरोप से देख रहे हैं, तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि इस वक्त आप सबको चाहिए कि एक पेज पर आ जाओ, पाकिस्तान का साथ दो। आपने देखा होगा कि इंडिया में रह करके अगर कोई पाकिस्तान का नाम लेता है या पाकिस्तान की तारीफ करता है, उसे शूट कर दिया जाता है। वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है भाई, है। आप देखें, हमें आप बोलने दें कि भाई वहां पे आज़ादी नहीं है। वहां पे अगर नमाजी हज़रात बाहर जुमा की नमाज पढ़ रहे हो, नमाज अदा कर रहे हो, जाके फायर मारते हैं, ठुड्डे मारते हैं, गोलियां बरसाते हैं। मुझे आप ये बताएं, जिस तरह वो अटैक हुआ तो वहाँ पे तो हमने मुस्लिम लीडर्स को, इवन के मुसलमानों को, सबको प्रोटेस्ट करते देखा, और जिस तरह मतलब उनकी स्टेटमेंट आती होती है, वो सब जो है ना वो मतलब इल्ज़ाम जो है ना, मुसलमान भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं। तो अगर मतलब आपको लगता है कोई ऐसा कुछ है तो मुसलमान इस तरह उनका साथ सर इंडियन मुस्लिम लगा रहे हैं इल्जाम। वो इंडियन मुस्लिम आपको बात- पता है कि उसका नरेंद्र मोदी का प्रेशर कितना है? अच्छा, हाँ जी, इंडिया में जितने भी हमारे मुस्लिम भाई मुझे देख रहे हैं, उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी जो है ना, अगर गलत बोलेंगे तो जेल हो जाएगी, उसको थ्रेट कर दिया जाएगा। सबसे पहले मुझे ये बताया, जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो है ये 27 हलाकतें हुई हैं। इंडिया की फौज जो है अपनी माओ के पास जाके बैठी हुई थी, अपनी बाचियों की गोद में जाके बैठी हुई थी। कहाँ थी इंडियन फौज? वो पैसे नहीं ले रहे हैं। राणा साहब, गलत हम वर्ड यूज नहीं करते। नहीं चलो सर, ठीक गलत है, देखें। मेरी बात सुने। हाँ ठीक है, ये उनके अपनी तरफ से भी कुछ सवाल है, सिक्योरिटी फेलियर की बात वो जरूर कर रहे थे कि आप देखें कि आप एक मतलब एक आपके 2 से 3 हज़ार टूरिस्ट हैं और वहाँ पे आपकी आर्मी नहीं है, तो उनके ऊपर भी एक वो आया, मतलब जो है ना वो मैं बात खत्म करूंगा भाई सारे मामले से।
बाकी सारी बात होगी। अगर ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे वो लगा के दोबारा कोई ऐसी हरकत करेंगे जैसे इन्होंने फरवरी में की थी, तो दोबारा पहले हमने चाय पिलाई थी, दफ़ा हम डिनर खिलाएंगे हमें अच्छे तरीके से। कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी अपने मामला खुद हल करें, ना कि अपनी नाकामियों का मुद्दा पाकिस्तान पे मत डालें, अपने मामला खुद देखें। अच्छा मुझे ये बताएं, आपसे अगर सवाल, आप भी आ जाए सर, आएंगे साथ, आ जाए आ जाए कब फ्लेम ले ले। आप टॉपिक जो चल रहा है वो आपको समझ आ गई होगी, इस टाइम इंडिया पाकिस्तान का जो मसले मसाइल चल रहे हैं कश्मीर को लेकर, पता है जी आपको उसका? ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इंडिया ने जो पानी इस टाइम रोका है, इंडस वाटर ट्रीटी का जो उन्होंने साइन मतलब जो है ना 1960 में हुआ था, मुआहदा ख़त्म कर दिया, तो क्या पाकिस्तान, पहले आपसे सवाल करता हूँ, पाकिस्तान में कोई इसका मतलब इफेक्ट होगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान का दरिया रावी का पानी उन्होंने बंद किया हुआ है और भी पानी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, डैम वगैरह बना रहे हैं। इससे हमारी जो है ना ज़राअत को यही मैं भाई से जो सवाल की यहाँ से पूछा कि क्या इससे हमारे मुल्क के अंदर कोई इफेक्ट होगा, क्योंकि देखें जैसे हमारे अंदरूनी मुल्क की बात की जाए तो बड़े बड़े मसाइल उसामा भाई, हमजा भाई मेरी बात सुने, ये पाकिस्तान पानी के ऊपर थोड़ी बैठा हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान पानी के ऊपर थोड़ी बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे डैम बन रहे हैं, इंशाल्लाह बनेंगे, तैयार होंगे। पाकिस्तान इंडिया के पानी पे नहीं बैठा हुआ। आपको ये मैं बात बताता चलो, हिस्ट्री गवाह है, चाइना ने आपके सर के ऊपर डैम बना लिया है। अच्छा। इतना बड़ा डैम बनाया कि चाइना की आप बात करें, इस तरह तो इंडिया ने भी हमारे सरों के ऊपर जैसे डैम, अरे देखे ना, अगर खुदा ना ख्वास्ता कल को वार होती है, कोई मसला मसाइल होता है, पीछे भी तो चाइना ने हमारी खातिर उनके कितने फौजियों को हलाक किया, अटैक किया उन्होंने। अगर देखे बात ये है, पानी का मुतबादल कोई ना कोई निकल आएगा। हमारे इस्लामिक कंट्रियां जो है 50+ है, 57 इस्लामिक कंट्रियां है, कोई ऐसी बात नहीं हम किसी। अच्छा मुझे आप ये बताएं राणा साहब, मैं इसी बात पे आपसे सवाल करता हूँ, आपने कहा कि 57 मुल्क है, ठीक है ना, इस्लामिक कंट्री है। हमारे जब यहाँ पे कोई इंसिडेंट होता है, इवन कि हमारे तो हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे इंसिडेंट अटैक होते रहते हैं, क्यों इस्लामिक मतलब कंट्रीज की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आती? आपने देखा कि इंडिया के अंदर एक वाकया हुआ, MBS जो है ना, शहजाद मोहम्मद सलमान कह रहे हैं कि अगर आपको कोई जरूरत है बताएं, दुनिया की तरफ से, दुनिया के जो मतलब बड़े लीडर हैं उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारे यहाँ पे जो मसले होते हैं, हमारे क्यों रिस्पॉन्स नहीं आता, और हम क्या इंटरनेशनल लेवल तक उस तरह लेके जाते हैं अपनी? सर पाकिस्तान खुद मुख्तियार है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अपने पाँव पे देखे, हम जो है ना कम से कम जो है ना, कोई हमारा साथ दे ना दे, पाकिस्तान किसी के आगे झुकता नहीं है। पाकिस्तान किसी के आगे बिकता नहीं है। अच्छा। हमारी पाकिस्तान ना बिकता है ना झुकता है। अच्छा। हमारी ISI 1 नंबर है, हमारी फौज 1 नंबर है, हमारी आवाम में यूनिटी है। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, कल को कोई ऐसा मसला मसाइल बनेगा तो देखे, हमें जो है अभी मौजूदा आप कह रहे हैं ना कि जब वहाँ पे कुछ आने होते हैं तो सब आवाज बुलंद करते हैं, भाई वो उनके साथ ट्रेडिंग करते हैं एक दूसरे के, वो खाने होंगे। इस टाइम तो मैं आपको सही बात बताऊं, इस टाइम तो ट्रेड भी बंद कर दी गई पाकिस्तान ने, बल्कि इवन के ये कहा है कि जो भी मतलब चाहे थर्ड कंट्री से भी हो रही थी वो भी ट्रेड बंद है। पाकिस्तान ने भी प्रॉपर तौर पर जैसे जैसे उन्होंने मतलब जो है ना, वो उन्होंने कहा कि कमीशन, हाई कमीशन के जो उनके जो है ना लोग निकाले, उस तरह पाकिस्तान भी निकाल दिए। तो पाकिस्तान ने भी कहा कि अगर इंडिया पानी बंद करेगा तो हम भी जंग की तरफ जाएंगे, जंग करेंगे। उन्होंने प्रॉपर तौर पर कहा कि हम अपने जितने भी पाकिस्तान के नेशनल जितने भी मतलब सिक्योरिटी या सिस्टम है उनको यूज करेंगे। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान भी इस तरह का कदम उठा सकते हैं जिस तरह इंडिया ने वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया? ये नरेंद्र मोदी जो कह रहा है ना, जो पाकिस्तान को मुक्के दिखा रहा है, फिंगर दिखा रहा है, वो सिर्फ दिखा सकता है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया ना, वो सुन ले कान खोल के, जितने भी हमारे दुश्मन ममालिक है, जो पाकिस्तान कह देता है, जो पाकिस्तान की फौज कह देती है, वो करके भी दिखाती है। अच्छा। जाहिर सी बात है, हमने चूड़ियां थोड़ी पहनी है। अगर वहां से अटैक होगा तो हम मुंह अपना बंद थोड़ी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ आप देखिएगा कितनी कंट्रीज जो है ना मिलके पाकिस्तान का दिफा करेंगी। अच्छा भाई, राणा साहब भाई से सवाल करता, भाई मुझे ये बताएं, जिस तरह मतलब बात चल रही है इस टाइम, हालात जो है कशीदगी की तरफ जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान, तो आपको लगता है कोई जंग से कोई मतलब दोनों खित्तों में नुकसान होगा? तो आपको लगता है कि कोई जंग कोई इसका हल है इस टाइम जो मामला बनते जा रहे हैं, या कोई जंग होने का कोई आपको मतलब नजर आ रहा है कोई? सबसे पहली बात तो ये है भाईजान के जो भी वो मोदी सरकार कहता है ना, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो भी 10 साल का बच्चा भी है ना, आप उससे भी पूछ लें, वो मोदी से उसके दिमाग से बड़ा जवाब उसे देगा। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो कौम रहती है वो उसके अंदर एक जज्बा भी है। सर मुझे ये बताएं, आपने कहा एक कौम यहाँ पे रहती है, इसके अंदर जज्बा है, तो ये तो दोनों तरफ से हो रहा है। अगर आप वहाँ पे किसी एक बंदे से पूछे तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, ठीक है ना। यहाँ पे हम कहें तो हमारे यहाँ पे होता है कि इंडिया दुश्मन मुल्क है या दहशतगर्दी इंडिया करे। तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है साबित करे ना, अभी बताता हूँ, टेररिस्ट कह रहे रॉ के एजेंट पाकिस्तान में पकड़े गए, पाकिस्तानी एजेंट कोई भी नहीं पकड़ा इंडिया में पकड़ा नहीं गया। इस बात का आपका सवाल ही मैं कहता हूँ गलत कर रहे हो, ये सवाल ही नहीं बनता। मैं ये समझता हूँ कि अच्छा आप ये बताएं कौन सी कंट्री है जो पाकिस्तान को अच्छा कहती है? बिल्कुल आप मुझे बता दें। अच्छा मैं इसमें एक आपने जो सवाल किया अच्छा कहती है, मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान को और कोई कंट्री दहशतगर्द नहीं कहती, और ठीक है एक चीज़ मैं ना। आपको हाँ जो दहशतगर्द नहीं कहती, ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी अवाम वो अवाम है अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन ये जाग गई
अच्छा। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हुकूमत होगी वो जाग नहीं रहे। इंशाल्लाह। वो कसवा ही तो हम बोलते दूर हैं। नहीं देखे। कसवा ही तो बोलते हैं। सबसे बड़ी कसवा बात ही तो ये बोल रही है है भाई। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अब वो आपके सामने है कि कौन गलत है और कौन सही है। वाम को ना आपके वाम तो बेचारी मजलूम है। वाम अच्छा के मुझे एक पास बात बात बताएं, नहीं। आप इस टाइम जो आप कह रहे हैं कि कौन सही कौन गलत, इस टाइम जो मामला चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, अगर मामला की बात की जाए तो वो एक यूनाइटेड हो गया, चाहे उनकी फोर्सेस की बात की जाए, आर्मी की बात की जाए, गवर्नमेंट की बात की, पब्लिक एक है। वो कह रहे हैं कि जिसने भी ये किया हम उससे बदला लेंगे। उनके प्राइम मिनिस्टर की भी आज जो खिताब किया, आप क्या समझते हैं इस टाइम तो मामला, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफ नजर है, ब्लेम सारा मतलब जो भी है उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान ने किया, तो क्या हम भी उस तरह यूनाइटेड हैं जिस तरह के मामला तो हो रहे हैं? क्या हम भी उस तरह, हम तो कह देखे ना पॉलिटिशियन कहते हैं कि ये फौज का मसला है, हम कहते हैं जी ये आर्मी आगे आ जाएगी, तो क्या हम भी उस तरह यूनाइटेड हैं इन मामला को लेके? अल्लाह के उनसे उससे कई आगे हैं हम। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपसे बस दो टोक बात करूंगा, वो ये है कि जो हमारा मुल्क है ना पाकिस्तान, ये कलमे की बुनियाद पे बना है। अच्छा। ये आपको भी पता है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह के हुक्म से ये सारे मुल्क एक देखिए ये सर ये तो बात किसी और तरफ निकल जाएगी। आपने कहा कलमे की बुनियाद पे बना है, तो हम उस तरह के चल भी रहे हैं कलमे की बुनियाद पे। हालांकि सबको इस्लाम ना कहें आप, अब एक मच्छी गंदी है तो पूरा तलाक गंदा है, ये बात ना करें आप। इधर यहाँ- अच्छे लोग भी बड़े हैं, यहाँ पे अल्लाह की जितने मेहरबानी भी- से नजर तरफ जितने देखें भी आप। सोल्जर खड़े हैं, अगर जितने दो भी बंदे भाई खड़े गंदे हैं तो चार अच्छे भी हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क खड़ा हुआ है। अगर आप कहेंगे कि सारे एक जैसे हैं, तो पॉजिटिव वैसे लोग नहीं हैं, वो हर जगह पे हाँ अच्छे बुरे जी। लोग होते हैं। ये तो मैं तो मानता ये आपको फिर पता होना चाहिए ना सर। इधर अगर एक बंदा गलत है तो चार अच्छे भी बैठे यार सिखों को वो जो है अपना अलग से खालिस्तान क्यों नहीं बनाने दे रहा? सिखों को इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों नहीं है? सिख कम्युनिटी जो है वो ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों है? अच्छा देखिए इसमें मेरा ये एक बात आती है कि जिस तरह आपने कहा कि सिखों ये उनका एक मतलब जो है ना वो अंदरूनी मसला है, ठीक सर, ये इंडिया है, लेकिन मीडिया इस तरह तो पाकिस्तान हमारे को बदनाम हमारे क्यों करता है? यार देखिए राणा साहब, मैं बिल्कुल मानता हूँ दोनों तरफ से मीडिया के मामले इंडिया आते मीडिया हैं। पाकिस्तान को बदनाम क्यों करता है आप भाई? देखिए यहाँ पे हमारे मीडिया के अंदर तो वही चीजें चल रही है, ये तो दोनों हमारा तरफ से आ रही है। हमारा मीडिया उस वक्त बोलता है जब ये जो है ना ये मुर्दार जो है पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाते हैं। अगर आप में इतने जज्बे हैं, अगर आप कर गुजरने वाले हो तो मैदान लगाए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे एटम बम को मजाक उड़ा रहे थे नरेंद्र मोदी परसों 3-4 दिन पहले की स्टेटमेंट है, आप उनकी सुने। अच्छा। नरेंद्र मोदी कहता मैंने लाहौर भी देखा, मैंने पाकिस्तान भी देखा है, अच्छा। मैंने एटम बम भी देखा है। बेटा तूने अगर एटम बम देखा होता ना तो तुझे एक शरले के साथ उड़ा देना था। तू कहता मैंने एटम बम भी देखा है। ये पाकिस्तान का सिर्फ एक मजाक उड़ा सकते हैं। कहते हैं पाकिस्तान के पास जो है पानी नहीं है, पाकिस्तान के पास रोटी नहीं है। भाई हम आपसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं। आप बताएं आपके जो सिपाही हैं वो हमारे बॉर्डर के क्रॉस करके पाकिस्तान आके क्यों कहते हैं कि भाई हमें तो इंडिया में रोटी नहीं मिल रही, हमें जो है इंडियन गवर्नमेंट तनख्वाहें नहीं दे रही, हमें खाना नहीं मिल रहा। आप हमें अपने पास रख रहे हैं, आप खोले गूगल रिसर्च करें। अच्छा मुझे एक बात बताइए भाई, आपसे सवाल करता हूँ, इस समय जो मामला चल रहे हैं यहाँ पे अगर इस खित्ते की बात की जाए तो 160 से 170 करोड़ आबादी रहती है इंडिया पाकिस्तान की मिला के, यहाँ पब्लिक में। तो क्या आपको लगता है कि ये मतलब दोनों तरफ के मामला जो है ना दोनों तरफ से पब्लिक डिस्टर्ब हो गई, ऐसे क्यों होता है? साथ से बात है। देखिए इकोनॉमी अभी और सारी चीजें डिस्टर्ब हो, क्योंकि पाकिस्तान ने जैसे इंडिया ने सिंध तास मुआहिदा को किया और इस तरह मतलब इंडिया पाकिस्तान ने भी कहा कि आप हमारी एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते, और भी बड़े मामला की। तो आपको लगता है कि अब ये मामला को हमें जो है ना इंटेलिजेंस शेयर करके, ठीक है ना, दहशतगर्दी को इकट्ठे होकर खत्म करना चाहिए? आपकी ऐसा क्या राय है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि हमारे भाई मुसलमान भाई इंडिया में हमसे ज़्यादा हैं, ठीक है, वो उधर भी रहते हैं, ठीक है। अगर इंडिया कोई भी बात करता है ना वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, कि दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं पाकिस्तान के ऊपर ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। जो अक्सर वो अब रान साहब की वो बात थी कि जो गरजते हैं वो रस्ते नहीं है। ये पता नहीं कितने सालों से ये कह रहा है, मेरी बात सुन लें आप, ये कह रहा है मैं ये कर दूंगा, अभी तक किया कुछ नहीं उसने। या तो करके दिखाए ना, फिर पता चल जाएगा दुनिया को। ये पीछे जो हुआ था जब इमरान खान का दौर था, आपके सामने क्या क्या नहीं हुआ था जब इन्होंने अटैक किया है, पूरी दुनिया ने इनका तमाशा देखा है। ये नामर्द है इनके अंदर, जो इस काबिल ही नहीं है जो लड़ सके पाकिस्तान के साथ। ये बस दुनियाई बातें करी जाएं, वो कर दूंगा ये कर दूंगा, ये बस सुनने में अच्छी मुझे है। एक बात बताएं, जिस तरह उनके पॉलिटिशियंस की अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट आती है उनके पॉलिटिशियंस की तरफ से, ठीक है ना, जैसे अभी उनके प्राइम मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से स्टेटमेंट्स आते हैं। आप क्या समझते हैं हमारे मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है या है उनके मुंह से उस तरह की स्टेटमेंट नहीं निकल रही होती? मतलब जैसे अगर कोई भी मुल्क है, क्या समझते हैं जैसे इंडिया ने सख्त स्टेटमेंट दी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से उस तरह की स्टेटमेंट नहीं, आसिम मुनीर साहब ने बयान तो दिए। वो तो आर्मी चीफ है ना, हम मैं पॉलिटिशियंस की बात बोला साहब, देखिए मेरी बात शहबाज शरीफ साहब ने आज बोला है, अच्छा। शहबाज शरीफ साहब ने बोला है, ख्वाजा आसिफ साहब की तो मैं सुनी है, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब की मैं स्पीच आपको अभी सुनवा देता हूँ। अच्छा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई इंडियन जर्नलिस्ट जो है, स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता, वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान बहुत गंदा है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है। जब वो पाकिस्तान आते हैं वो तो कहते हैं भाई पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है। तो जो लोग जिन लोगों ने
में मान नवाजी देखनी है, जिन लोगों ने एटम बम का मजा देखना है, जिसने हमारे जज्बे देखने हैं, जिसने हमारी सोल्जर देखने हैं, जिसने हमारी पाकिस्तानी अवाम के मुजाहिद देखने हैं, पाकिस्तान में है, आपको बताएंगे पाकिस्तान में मान नवाजी कैसे करता है। अभिनंदन था ना मूछों वाला, जो चाय जिसको पिलाई वो भी जाके बताता था, वो तारीफें करता था, तो नरेंद्र मोदी कहता था बेटा ना उनकी तारीफें ना करो और भाई हजम करो। जब हम आपकी तारीफें करते हैं ना, इंडिया अच्छा है, इंडिया आगे जा रहा है, मानते हैं इंडिया हमसे आगे है, हम आपकी तारीफ करते हैं, और आप भी तो हिम्मत रखो ना पाकिस्तान की तारीफों की। पाकिस्तान ने एक टाइम था कर्जा दिया था जापान को, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा था, कोई बात नहीं, एक दुकान है, कभी क्राइसिस भी आती है, कभी खुशहाली भी आती है, उसका ये मकसद पाकिस्तान को कभी भी आपने हल्का नहीं लेना। यहाँ पे पाकिस्तान का एक एक जर्रा, हमारे जो मुर्दे हैं ना, मुर्दे जो दुनिया से जा चुके हैं, समझे वो भी जिंदा है। जब कोई ऐसा मसला बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे घर वाले और मैं, सबसे पहले मैं कफन बांधूंगा, और मैंने कफन बांधा हुआ है। जब कभी ऐसा मौका बना, आपको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान की पावर क्या है। अच्छा भाई, एक सवाल मैं आपसे सवाल करता हूँ, उसके बाद मैं आपकी बात भी सुनूंगा। मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें दहशतगर्दी, आपने देखा कि पाकिस्तान में भी बहुत होती है, ठीक है ना। अभी जिस तरह इंडिया के अंदर 26 से 27 लोग जो है ना वो आम सिविलियन थे उनकी, जो तो आप क्या समझते हैं, आपको लगता है कि हम मिलकर इस दहशतगर्दी को सबसे पहले खत्म करना चाहिए? दहशतगर्द हो सकता है, क्योंकि मैंने कुछ जर्नलिस्ट की ये बात, सिर्फ एक छोटी सी बात इंडिया के हुक्मरान के लिए करना चाहता हूँ। अच्छा, ये मोदी सरकार को ज्यादा मेरा मैसेज अगर आप दे सकते हैं तो दे देना चलाएंगा जी। बिल्कुल, मैं सारी ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान गरीब मुल्क, गुर्बत से मरा हुआ है, ये है वो है, अल्लाह की कसम जितनी पाकिस्तान खराब देता है ना एक दिन में, अच्छा। इन सियासतदानों की उतनी सैलरी नहीं है इंडिया के, जितनी हम 10-10 रुपए रोज अगर इसे इकट्ठा कर लेना तो ये अरबों रुपए है जो एक दिन की खराब इकट्ठा करके। मेरी बात सुन ले, जो पाकिस्तान की वाम दे रही है, अच्छा जो लोगों को देती है, अच्छा। ये जितने भी इनके हुक्मरान है ना उतनी सैलरी नहीं है इनकी। आपने ये बिल्कुल बात की है, मेरी बात सुने। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, आप मेरी बात तो सुने, मेरी तो बात सुने, मेरी तो बात सुने, मेरी तो बात सुने। यहाँ पे मैं अगवानियों से पूछे, ये भी उन्हें कहते हैं यहाँ पर कोई भूखा नहीं सोता, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक बात बताना अल्लाह चाहता हूँ। भूखा उठाता है, सुलाता नहीं है। मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ। आपने कहा कि बिल्कुल हमने यहाँ पे सुना था, एक रिपोर्ट थी 2.2 मिलियन बैगर्स भी है, और जो है ना वो बिल्कुल जैसे आपने कहा वो अरबों रुपए की जो ना खराद इकट्ठी करते हैं, अगर कोई देता तो इकट्ठी करता है। मुझे ये बताएं, हम क्या आपको लगता है कि हमें ये चीजें इकट्ठी करके फिर IMF की जाने के बजाय अपने मुल्क पे लगानी चाहिए? तो आपको लगता है कि IMF पे नहीं जाना फिर हमें चाहिए? जिस तरह आप लोन मांग रहे हैं फिर IMF के देखिए मेरे भाई, पास। मेरी बात सुने, IMF के पास हम गए हैं ना, नरेंद्र मोदी भी तो गया था IMF के पास, वो एक दफा गए थे ना, गया था ना, वो तो या तो वो जाता भी ना। वो नरेंद्र मोदी ने किया था, उनकी इंडियन गवर्नमेंट गई थी पहले, जो इंडियन गवर्नमेंट गई 90 के अंदर 91 के अंदर जो थी वो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो नरेंद्र मोदी काम कर रहा है ना, अगर इस तरह की मर्डर, इस तरह की जो है ना हलाकतें पाकिस्तान करवाना शुरू हो जाए ना, तो हम IMF को कर्जे दें। हम दोगला पॉलिसी नहीं करते, हम यहाँ पे माइनॉरिटी का कत्ल नहीं करते, हम दहशतगर्दी नहीं करते, हम टेररिस्ट नहीं है। नरेंद्र मोदी क्यों इतना फेमस है? वो मर्डर करवाता है, वो साजिशें करवाता है। इसराइल जो है, इसराइल, अमेरिका, तमाम जो ममालिक है हमारे दुश्मन ममालिक, नरेंद्र मोदी और उनका एक ही एजेंडा है, पाकिस्तान को बदनाम करना, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना। लेकिन सर मुझे बात सुने, जैसे राणा साहब ने एक बात की कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जब आएगी कि इंडिया करवा रहा है, तो आप मुझे ये बताएं, ठीक है हम कहते हैं कि जी हमने कुलभूषण यादव पकड़ा, ये स्टेट अगर किसी से पूछे तो वो कहते हैं कि जी हमने, तो हम उसको साबित क्यों नहीं कर पाते? प्रॉपर इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों नहीं लेके जा पाते? क्यों सबूत नहीं पेश कर पाते? सर ये मैं यही कहना सबूत हमने किसको देनी है? इंटरनेशल कोर्ट में जाके दे रहे ना, पाकिस्तान के खिलाफ आ रहे हैं, शुरू से ये कर रहे हैं। इक़वाम मुत्तहिदा में हमारे हुक्मरानों ने एक सवाल है ना मेरा कि अगर आप ये कहें कि आप इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाए कि ये इंटरनेशनल सुनते नहीं है, पाकिस्तान की किधर सुनते हैं? वो नहीं सुनते हैं। इक़वाम मुत्तहिदा में जाके हमने बताया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान में राह के एजेंट आ रहे हैं, क्यों गिरफ्तार नहीं किया? दुनिया हमने बेनकाब किया, इंटरनेशनल रिपोर्ट बता रही है पूरे वर्ल्ड में जो है इनके हमने राह के एजेंट पकड़े, क्यों उन्हें पकड़ा गया? क्यों सजा नहीं दी गई उन्हें? फिर मुझे ये बताएं, जैसे इन्होंने कहा कि बात की कि वो हमारी सुनते नहीं है, फिर इंडिया की क्यों सुन लेते हैं, हमारी क्यों नहीं तो सही वो एक है ना, एक कलमा तो हम क्यों नहीं एक हो रहे? तमाम मुल्क क्यों एक नहीं हो रहे? ये आपके सामने है सब कुछ, आपको भी पता है।